तो नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने, उसके साथ वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको आसानी से आयत और वर्ग का भी क्षेत्रफल या परिमाप वाला कोई भी क्वेश्चन रहे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का राह निकाल लें। इसमें आयत होता है क्या, आयत क्या होता है? तो आयत को जानने के लिए सबसे पहले हम चतुर्भुज जानेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी आकृति है जो चार भुजा से घिरी होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये चार भुजा से घिरी है, 1 2 3 4, ये भी चार भुजा है, ये भी चार भुजा। कोई भी आकृति जो चार भुजा से घिरा हो, किसी भी टाइप का कायन हो, जैसे ये चार भुजा से घिरी है, चतुर्भुज कहलाएगा। अब चतुर्भुज समझे। अब हम आयत किसे कहते हैं देखते हैं। अब आयत किसे कहते हैं? आयत ऐसा आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोनों 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। आयत इस चतुर्भुज को कहते हैं जिसका चार कोण 90 डिग्री का हो और चारों आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे ये 5 cm है, इसके सामने की भुजा ये है तो ये 5 cm है। ये 3 cm है, इसके सामने की भुजा ये है तो बराबर है 3 cm। तो इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा की लंबाई लंबाई कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना उसको लंबाई कहते हैं, और छोटा होगा जो उसे चौड़ाई कहते हैं। तो ये हम आयत समझ गए, आयत क्या होता है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व कर। देखिए कह रहा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसमें भुजा दिया हुआ है 6 cm 2 cm 6 cm 2 cm। मान के चलिए ये आकृति है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने। इसके लिए सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है तो देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर तो लंबाई कितना है हम लोग का? सबसे बड़ी भुजा ये 6 cm है, तो 6 cm लंबाई हुआ, 6 cm इंटू चौड़ाई कितना है 2 cm, ये वाला तो 2 cm। तो क्षेत्रफल होगा 6 दूना 12 और cm है, और cm क्या होगा? cm स्क्वायर होगा, तो 12 cm स्क्वायर होगा हम लोग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उस फार्मूला पर पुट कर देंगे लंबाई और चौड़ाई के वैल्यू, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप मीन्स परि मीन्स पूरा, माप मीन्स लंबाई, मीन्स आयत के जितना भुजा है उसके लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। ये आकृति है, इसके पूरी लंबाई को हम परिमाप करते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप का। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला होता है आयत का परिमाप का। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 हो, लंबाई कितना है 6 cm, 6 cm प्लस चौड़ाई 2 cm। तो ये क्या होगा 2 इंटू 6 प्लस 2 8 cm। तो आयत का तो यहाँ पर 8 गुना 2 16 cm। तो आयत का परिमाप कितना आया 16 cm। तो आयत का परिमाप 16 cm आया। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का राह ज्ञात करने के लिए कोई आकृति दिया हुआ है, मान के चलिए ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोनों का 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। कोई भी चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। आयत में क्या था? आयत में था कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है और प्रत्येक को 90 डिग्री उसमें भी होता था, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग समझ गए। अब वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग निकालते हैं। आकृति दिया हुआ है, इसका कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला भुजा स्क्वायर, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा।
वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें भुजा का वैल्यू कितना है हम लोग को 5 cm और 5 cm बराबर कितना है 25 cm स्क्वायर, 5 गुना 5 25 cm स्क्वायर, यही हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। या 5 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट तो 25 cm स्क्वायर हो जाएगा, यही वर्ग का क्षेत्रफल है। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप भी जानबे करते हैं, चारों भुजा का लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का परिमाप कहेगा ना तो उसमें सिंपल से चारों भुजा की लंबाई जितना है, तो आपको यदि फॉर्मूला याद ना हो तो सिंपल से चारों भुजा का लंबाई जितना हो उसको जोड़ दीजिएगा, वही परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना है 5 cm, 5 cm, तो ये होगा 20 cm। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, तो सबका वैल्यू पुट कर दिए तो 20 cm हम लोग का परिमाप निकला। इसका देखिए आप लोग को देखिए 20 cm निकला ना, इसका भुजा को भी जोड़िए तो 20 cm आएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा। यही हम लोग का वीडियो है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।